तो चलिए प्यारे साथियों, तो हम आज क्लास 10th के लिए काफी महत्वपूर्ण यानी गेस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो देखिए क्लास 10th साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेगा। और इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। बायो का एक अलग सा वीडियो बनेगा। तो फिलहाल इसमें अब जितने भी क्वेश्चन को कवर किए हैं सारे क्वेश्चन अभी फिजिक्स का है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम तो इसमें कहेंगे कि 100% इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम एक एक करके समझाएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देखिए, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग इसको पहले गौर से सुनिए मेरा बात। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप लोग पहले तो अपने नोटबुक पे बढ़िया सा क्या करेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा, उसके बाद उसको याद ही कर जाइएगा। समझिए, तो ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग को हम एक एक क्वेश्चन करके समझा रहे हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा। टोटल हम 50 क्वेश्चन देंगे यानी 50 क्वेश्चन देंगे। उस 50 क्वेश्चन के अंदर ही सारे सब्जेक्टिव लॉन्ग हो या शॉर्ट हो आपका उसी से कवर हो जाएगा। तो आप लोग है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बताइए। क्या बोला है, तो आप लोग है विद्युत बल्ब होता है उसका इमेज पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद उसमें किस धातु का प्रयोग होता है, कौन सा फिलामेंट लगा रहता है, सारे चीज के बारे में उसमें लिखना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और इसमें इंद्रधनुष की व्याख्या करने के लिए बोला है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो समझते हैं कि प्रकाश में जो 7 रंग, जब ये वर्ण विक्षेपण तैयार करेंगे तो एक 7 रंग पे तैयार होगा। उसके बाद कह रहा है कि इसी में इंद्रधनुष की व्याख्या कर देना है। तो चलिए आप लोग इस इंद्रधनुष का व्याख्या, हाँ अगर आप लोगों के पास अगर इसका आंसर नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर चाहिए, तो हम आंसर वाले क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो आप लोग है पहले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उस सब का भी थोड़ा ना थोड़ा यानी बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करा, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। क्या बोला कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो आप लोग ये दूसरा चैप्टर में पढ़े होंगे मानव नेत्र में रंग बिरंगे संसार में, तो उसमें मिल गया होगा। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, SI मात्रक के साथ, अब क्या बोला, SI मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध तीनों को परिभाषित करना, यानी विद्युत धारा और विभवांतर और प्रतिरोध का परिभाषा लिखना है तथा उसके बाद उसका SI मात्रक लिख देंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग का क्वेश्चन कहां से है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से जो गैस क्वेश्चन किया गया वो है, और हर जगह यानी जो प्रीवियस पूछा गया है और हमको जहां तक लगा है कि ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस बन रहा है उसी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो देखिए हाँ इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जैसे दृष्टि दोष है, अगर सिर्फ दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं तो 2 नंबर का, लेकिन इस दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है अगर चारों का पूछ दिया तो ये 5 नंबर का है। उसी में देखिए कि यहाँ पे एक और, चलिए आगे आएगा, हम जो 5 नंबर में उसका हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो देखिए अगला क्या है, विद्युत धारा क्या है और इसका SI मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा क्या है और इसका SI मात्रक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके बाद उसका SI मात्रक लिखेंगे। उसका देखिए क्या करा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर, क्या कहा कि गोलीय दर्पण की, हम इसको बता देते, देखिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या था R बराबर दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। और कहा क्या रहा है कि इसका फोकसांतर क्या होगा, तो फोकसांतर या फोकस दूरी इसी को कहते हैं। तो हम लोग परिभाषा पढ़े थे और एक फॉर्मूला जो सिद्ध किए होंगे कि R बराबर फॉर्मूला होता है 2F। क्या होता है, R बराबर 2F। तो हमको तो R का मान दिया गया है, F का मान नहीं पता है, हमको F निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2।
तो r/2 यानी f अगर वहीं छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा, तो r/2 हो गया। और r का मान पता है कितना है, 20 है। 20 और बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो कट गया तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर इसी में कह देता है क्या कि इसमें फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो क्या होता है इस फॉर्मूला पे बैठा देते। तो देख लीजिए ऐसे बनेगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर का रहा है सजातीय श्रेणी क्या है या इसका उदाहरण से वर्णन कर, यानी सजातीय श्रेणी क्या है और उसका उदाहरण लिख देना है। उसके बाद क्या है, तो देखिए तो क्या है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए, हीरा क्या कहा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या यानी दोष है, क्या कारण है, उस कारण को लिखना है, वही कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, देखो समांतर श्रेणी में यानी समांतर श्रेणी में संयोजित दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो समांतर क्रम में अगर मान लो कि दो प्रतिरोध देगा, उस प्रतिरोध का क्या कर देना है हमको, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर देना है। तो यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। और इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है विद्युत जनित्र क्या है, इसका कार्य विधि तथा सचित्र वर्णन करे। मतलब ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ परिभाषा पूछे क्या कि विद्युत जनित्र क्या है, तो समझिए कि क्या है वो 2 नंबर का है। लेकिन वो पूरा अगर पूछ रहा है तो समझो 5 मार्क्स का है। तो इसीलिए हम दोनों को शॉर्ट और लॉन्ग इसलिए किए क्योंकि आप लोग का इसी में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसी में लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या करा, प्रिज्म। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के किरण को खींचे, यानी प्रिज्म से होकर जो प्रकाश के अपवर्तन के किरण जो जाता है उसको खींचना है। उसके बाद 12 नंबर ओम के नियम को लिखे और एम्पियर तथा देखो ए मीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा क्या इस नियम की जांच करे। तो ये 5 नंबर पूछेगा। अगर सिर्फ कह देगा ओम के नियम क्या है तो 2 नंबर में। अगर ओम के नियम में क्या वो ए मीटर और वोल्ट मीटर के द्वारा यानी जो इमेज बनता है उसमें ए मीटर और वोल्ट मीटर को लगाया जाता है, और जब दोनों को लगाते हैं तब क्या बनाते हैं, एक प्रतिरोध को यानी सॉरी ओम को पूरी तरह से सिद्ध कर देते हैं, और उसमें एक ग्राफ भी बनता है। अगले क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जितना उपयोग आपको याद उतना लिख सकते हैं। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 से एक्स्ट्रा यानी 3 को इसलिए हम लिख देखिए 3 लिख देंगे तो बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, और रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों ही होता है, यानी उसमें एक और तरह से इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेलवे पे जो है लाल रंग का ही संकेत क्यों, यानी खतरे की निशानी को लाल रंग से क्यों दिखाया गया। तो यह क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ये दूर से भी हम लोग को एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, और इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, यानी जो चमक होता है इसका ना बहुत कम होता है, इस कारण से दूर से भी हम लोग को दिखाई देता है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या करा है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखिए 2 नंबर में। प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसका, और इसके कितने नियम होते हैं, तो 2। तो कौन कौन वो तो होगा पता। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम बोल दिए कि अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट आएगा तो हम उसके अनुसार क्या करेंगे, आप लोगों के लिए आंसर के साथ वाले क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसके समीकरण एवं मात्रक को लिखिए। तब विद्युत धारा क्या है वो, इसके समीकरण मतलब क्या है, विद्युत धारा जो फॉर्मूला था वो, और इसका मात्रक लिख देना है। उसके बाद क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन जैसे एक है अपवर्तन और एक परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। उसके बाद क्या करा, R बराबर 2F स्थापित करें, जिसपे हम यहाँ पे क्या बनाए, एक सवाल तैयार किए हैं, उसी तरह से कह रहा है R बराबर 2F स्थापित करे, यानी ये भी अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर, नहीं तो 5 नंबर में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन आते हैं, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, यानी विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर हम निष्क्रिय गैस ही क्यों भरते हैं, अदर गैस क्यों नहीं भरा जाता है, तो उसको लिखना है। उसके बाद क्या कर रहा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्या बोला 20 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं।
तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर लेंस को अभी साइड लेंस क्यों कहा जाता है। तो आप लोग अगर पढ़े हैं, अगर आप लोग साइंस कहीं भी पढ़े हैं तो आप लोगों को वो आंसर याद है तो आप लोग उसी आंसर को कीजिएगा। अन्यथा क्या होगा कि आप लोगों का मन भटकेगा, क्या कि धर के परिभाषा याद करिए, जो पढ़ लिए उसी को, ताकि फिलहाल अभी के समय में क्या होता है, अब तुम्हारे पास ज्यादा 3 से 3.5 महीना बचा हुआ है, तो इसी में अब तुम लोग को जितना भी करना है गेस क्वेश्चन ही करना है। तो चलो हम अभी से जो भी क्लास करवाएंगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पे हमेशा बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।